नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। साथ ही बात होगी भिवंडी की, जहां बाबा होटल पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद भिवंडी महानगर पालिका और महाराष्ट्र एफडीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर राजस्थान के बकानी से, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 के अवसर पर आनंदी आश्रम कोड़क्या में श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुजी श्री श्री रामदास जी महाराज की कृपा एवं संत श्री 108 श्यामदास जी महाराज की उपस्थिति में महोत्सव के दौरान अखंड श्री रामचरित मानस पाठ, हवन पूजन, चरण पूजन तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के झालावाड़, पाटन, बारा, कोटा सहित मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या श्रद्धालु आश्रम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने संत श्री 108 श्यामदास जी महाराज का चरण पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि में भजन, कीर्तन और महिला संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों से पूरा आश्रम भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। सब और भी कोई आयोजन यहाँ पर और भी कोई कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पर क्या है, जैसे गुरु महाराज के जाने के बाद में मासिक जो दोनों पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा और अमावस, उसके पहले जो प्रदोष आती है, तो पूर्णिमा के पहले की प्रदोष पे पूरे ज़िले के, राजस्थान और झालावाड़ जिले के, राजगढ़ जिले के सब लोग यहाँ पर प्रदोष का कार्यक्रम, उसमें अभिषेक होता है, भोजन प्रसादी होती है। और जो अमावस्या की जो प्रदोष आती है, उसमें गांव की एक समिति है जिन्होंने पूरे दोनों पाक्षिक 15-15 दिन के अंतराल में यहाँ पर भोजन प्रसादी, भगवान का अभिषेक और प्रसादी होती है। इस तरह से सभी भक्तगण हर महीने में 2-3 बार यहाँ पर आते हैं और आयोजन यहाँ पर करते हैं। श्रावण मास में भी कोई आयोजन किया जाता है? नवरात्रि पर सभी में जिस श्रद्धालु को आवश्यकता लगती है कि मुझे किस दिन अभिषेक करना है, कि भंडारा रखना है, कि सुंदरकांड करना है, झालावाड़ पाटन के भी यहाँ पर आते हैं, वो सुंदरकांड कराते हैं, प्रसादी रखते हैं। अपने अपने श्रद्धा भाव से सभी आकर यहाँ पर आनंद लेते हैं। धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आनंदी धाम कोड़क्या आश्रम रामदास जी महाराज के आश्रम पर हम यहाँ पधारे हैं। हम सीताराम जी महाराज संत के आश्रम में यहाँ पधारे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर क्या क्या आयोजन आयोजित होते हैं और ये कब से चल रहा है? गुरु महाराज के यहाँ पर ये आयोजन वर्षों पुराना है। खुल के बोलो। गुरु महाराज के यहाँ पर ये आयोजन वर्षों पुराना है। गुरु महाराज के समय से भी भव्यता की ओर है। पहले जब साधन नहीं थे तब भी लोग सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर आते थे। अब जितने जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उसी आधार पर लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 11 दिन पहले से रामायण बिठाई जाती है। उसके बाद 1 दिन पहले रामायण का समापन होता है और उसके बाद का रात भर जागरण होता है महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, और रात भर सजावट होती है। और इसके बाद आज सुबह 9 बजे से यहाँ पर गुरु पूजन प्रारंभ किया जाता है जी, और जो रात्रि 8-9 बजे तक चलता है लगातार। और उसके बाद रात्रि 8-9 बजे से यहाँ पर रामायण का पूर्णिमा की महाआरती का आयोजन होता है सामूहिक रूप से। इसके बाद समापन होता है। इस तरह से कितने वर्षों से करीब चल रहा है ये कार्यक्रम? ये कम से कम 30 वर्षों से चल रहा है लगातार। जहाँ पर पहले जब गुरु महाराज थे तब वो उनकी इच्छा से कभी राजगढ़, कभी खिलचीपुर, कभी झालावाड़, पाटन, वो अपनी इच्छा के अनुसार गुरु पूर्णिमा मनाते थे। पूजन और महाराज जब गुरु महाराज ने 2013 में शरीर छोड़ा, उसके बाद से निरंतर यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव लगातार मनाया जा रहा है। गुरु पूजन महाआरती के उपरांत यहाँ भंडारे का आयोजन होता है। कैसे होता है? यहाँ पर दिन भर चलता है। सुबह जब गुरु पूजन प्रारंभ होती है तब से भंडारा प्रारंभ होता है, जो रात्रि आरती के पहले तक चालू रहता है। और इसके बाद भी अगर कोई आते हैं तो आरती के बाद भी भंडारे में सबको भोजन प्रसादी कराई जाती है। भोजन भंडारा कैसे समिति की ओर से होता है या भक्तजन श्रद्धालुओं की ओर से? भोजन भंडारे में यहाँ पर सभी का सामूहिक सहयोग रहता है। जो भी श्रद्धालु रहते हैं, भक्तजन रहते हैं, आते जाते हैं, सभी का इसमें सहयोग रहता है। उन सभी के माध्यम से यहाँ पर भंडारे में सहयोग प्रदान किया जाता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर यहाँ भक्तिमय माहौल बना रहता है। जी हाँ, धन्यवाद। पूर्ण रूप से यहाँ पर आनंद उत्सव मनो सब तरफ से गुरु महाराज की कृपा से राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भक्त यहाँ पर, यूपी से भी यहाँ पर, मथुरा से भी यहाँ पर भक्तगण आए हैं। और
पूरा प्रदेश 2-3 प्रदेशों के मिलाकर, गुजरात से भी यहाँ पर आए हैं, तीनों चारों प्रदेश के मिलाकर गुरु भक्त यहाँ आते हैं और इस कार्यक्रम में इसका भरपूर आनंद लेते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बकानी के स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों में अनुशासन, स्वच्छता और समानता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से गणवेश प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया और स्वच्छ व व्यवस्थित गणवेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानाचार्य भारत कुमार शर्मा ने कहा कि गणवेश विद्यालय के अनुशासन के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और संस्कारों को भी दर्शाता है। प्रतियोगिता में स्वच्छता, पहनावे की सलीकेदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों में सकारात्मक गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बारा में श्री दक्ष प्रजापति कुम्हारान पंचायत संस्थान राजपुरा वार्ड के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ, राजा दक्ष, यंदी माता और बजरंगबली की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। भजनों की मधुर धुन और रिमझिम बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन को सफल बनाने में समाज के पदाधिकारियों, महिलाओं तथा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का विशेष सहयोग रहा। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बारा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रेम नारायण गालव की तृतीय पुण्यतिथि पर 30 और 31 जुलाई को बारा में 2 दिवसीय सेवा एवं जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेम नारायण गालव स्मृति सेवा संस्थान की ओर से 101 पौधों का पौधरोपण, गौ सेवा, निराश्रित गौवंश के लिए चारा वितरण तथा विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित होगा। संस्थान अध्यक्ष जयेश गालव ने बताया कि कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वर्गीय गालव के सेवा भाव और समाज हित के विचारों को आगे बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, मानव सेवा और गौ सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में भाग लेकर सेवा अभियान को सफल बनाने की अपील की। 31 जुलाई को मेरे स्वर्गीय पिता श्री प्रेम नारायण जी गालव की तृतीय पुण्यतिथि है। इस पर श्री प्रेम नारायण गालव स्मृति सेवा संस्थान के तत्वाधान में 31 जुलाई को एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन संस्था धर्मादा धर्मशाला बारा में किया जा रहा है। ये शिविर प्रातः 9 से और साय 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा पर्यावरण को देखते हुए 30 जुलाई को संस्थान ने 101 पौधे लगाने का भी इसमें निर्णय किया है। हम इसमें एक हरित वाटिका का जो है उसको डेवलप करेंगे, हरित वाटिका के रूप में 101 पौधे उसमें लगाएंगे और उनकी देखरेख भी संस्थान के सदस्य करेंगे। इसके अलावा शहर में 31 जुलाई को प्रातः गौ वंश के लिए चारा वितरण की भी संस्थान की ओर से व्यवस्था की गई है। कितने रक्तदान हो रक्तदाताओं का जो उत्साह देख रहे हैं उससे लगता है अच्छा रक्तदान शिविर होगा ये, क्योंकि गत वर्ष भी हमने जो रक्तदान शिविर किया था उसमें 650 के लगभग रक्त एकत्रित हुआ था और हमारे जो रक्तवीर हैं उनमें जो उत्साह में देख रहा हूँ उससे लगता है कि अच्छी मात्रा में रक्त एकत्रित होगा और जरूरतमंदों को उसका लाभ मिलेगा। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। अटरू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर किए जा रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ नेता मुकेश मिश्रा ने कहा कि अटरू अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर की जाएगी। वहीं मंडल अध्यक्ष पवन गदोलिया ने बताया कि अस्पताल की समस्याओं से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। भाजपा ने विधायक राधेश्याम बैरवा के प्रयासों से अटरू के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए और बस स्टैंड निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने का दावा किया। प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। क्या कहना है आपका? आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन जी गंदोलिया के नेतृत्व में जो वर्तमान समय में अटरू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अनर्गल
प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आए दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को खराब बताया जा रहा है, जबकि इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं पूर्व में कांग्रेस के सरकार में भी रही है। ऐसा कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे लाडले सांसद श्रीमान दुष्यंत सिंह जी, हमारे अटरू बारा के विधायक श्रीमान राधेश्याम जी वेरवा के नेतृत्व में मंडल की ओर से इस बात को रखा गया है और शीघ्र ही इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है उन व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर अटरू क्षेत्र में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे अभी वर्तमान में बात करें तो अटरू बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, अतुल जी पारिक की दुकान से लेकर कवाई रोड तक 12 करोड़ रुपये भी माननीय विधायक महोदय के द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं। इस रोड का पुनः काम करवाया जाएगा। इसी के साथ अभी बजट घोषणा में भी जो चैनपुरिया गांव है उसके लिए भी पुलिया का निर्माण के लिए बजट सैंक्शन हो चुका है। इसके अतिरिक्त भी चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या किसी भी मूलभूत सुविधा के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरंतर विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। इन कांग्रेसियों द्वारा अनलगर भ्रामक प्रचार फैलाकर राजनीतिक देशतावश इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय विधायक या सांसद जी के द्वारा किसी भी प्रकार का विकास का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। और अगर पूर्व विधायक की तरफ से अगर विकास की कोई बात करवाई जा रही है तो विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, जो आप सब लोगों की जानकारी में है। धन्यवाद। पार्टी ने अटरू क्षेत्र में जो भी विकास कराया है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी आई जब तक वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी, जब से हमारे यहाँ 99 नंबर रोड, नेशनल हाईवे, ये आपने 4 लाइन रोड, ये जो बड़ी बड़ी जो ऐतिहासिक जन समस्याएं थी उन लोगों को उन्होंने हल किया। शेरगढ़ बांध, ये अपने क्या नाम से ये सारा जितने भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनका विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। और भारतीय जनता पार्टी आई जब भी अटरू में विकास हुआ, सीसी रोड बनवाया, ये मदन जी ने अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा 12 करोड़ का सीसी रोड बनाया जाएगा ये नगर में। और इधर अपने क्या नाम से वहां तक प्रमोदरों के मकान तक, इधर अपने वो 55 नंबर फाटक तक, इधर अपने डिस्टरी तक। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लूट खसोट नहीं की। कांग्रेस ने जितने लूट खसोट किए, भानाचंद के जिस राज में कांग्रेस की लूट खसोट, ये खाल देख लो आप, जो नाला बनाया हुआ है कोई काम का नाला नहीं है। ये मैदान, खेल मैदान देख लो, आज भी खेल मैदान में तरह पड़ा है। तो ये इस प्रकार से कांग्रेस के राज में जो लूट हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में लूट नहीं चलेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले शेरगढ़ से पानी नहीं आने से पहले कातरा से पानी लाए अटरू के लिए, और शेरगढ़ का पानी लाए और अकाउट बांध बनवाया, 90 नंबर रोड बनवाया, चतुर्थ बनवाया हमने 4 लेन। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी आवास विद्यालय लाई, मॉडर्न विद्यालय लाई, और भारतीय जनता पार्टी ने अटरू तहसील में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। एसडीएम ऑफिस लिया, एसडीएम ऑफिस बनाया, आईएन ऑफिस लिया, एक्शन ऑफिस लाए। कौन लाई? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नहीं लाई। आज बड़ा हॉस्पिटल है तो आज वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वाया। ठीक है। वाराणसी सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा इलाके में स्थित बाबा होटल पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद भिवंडी महानगर पालिका और महाराष्ट्र एफडीए की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता, व्यवस्था, लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। नियमों में कमी पाए जाने पर अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले होटल और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग एफडीए यांच्या संयुक्तपणे ही कारवाई आज झालेली आहे। आपण यापूर्वी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये बातमी दिलेली होती की अस्वच्छ वातावरण ठेवू नये, जे शासनाची आवश्यक परवानगी आहेत त्या घेणे आवश्यक आहे। त्यानुसार आजच्या पाणीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी आपल्यासोबत होते, त्यांना काही पाणीमध्ये त्रुटी आढळल्या, त्यावर आपण कारवाई केलेली आहे। आणि भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट।
हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के भगहर गांव में एक घर के सामने मिट्टी डाल दिए जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि मिट्टी के कारण जल निकासी बाधित हो गई है, जिससे सड़क पर कीचड़ जमा हो गया और आवागमन मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मिट्टी हटाने और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गंभीर स्थिति हो सकती है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में खूंटी सदर अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बुखार, सर्दी, खांसी, वायरल संक्रमण, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर ललित रंजीत ने लोगों से स्वच्छ पेयजल का सेवन करने, घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरदानी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ में तेज बुखार, शरीर दर्द या अन्य गंभीर लक्षण होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई है। देखिए, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में मच्छरों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब का भी विस्तार होने लगता है। साथ ही साथ डायरियल डिजीज़, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय पब्लिक को बहुत सावधानी से रहना है। पेयजल तो सुरक्षित लेना ही है। इसमें डायरिया से बचने के लिए हम ये कहेंगे कि डाड़ी का और तालाब का, ये सब का जगह का ना पिए। जो सप्लाई पानी है, चापानल है, उसका पिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो कुएं का ब्लीचिंग करवा लें, क्लोरिनेशन करवा करके, ब्लीचिंग पाउडर डलवा करके क्लोरिनेशन करा करके उसी का उपयोग करें। उसके अलावा पानी को गर्म करके कम से कम 10 मिनट उबाल करके उसको घड़े में ढक करके रख दीजिए और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो इससे हम कम से कम डायरियल डिजीज से बच सकते हैं। रहा सवाल मच्छरों का और ये सब का, तो ये इस मौसम में बढ़त होती है और इस कारण से मलेरिया ये सब का प्रभाव भी बढ़ता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर के आसपास या कहीं भी पानी जमा न होने दें। जैसे देखा जाता है कि टूटे हुए बर्तन, घड़ा, टायर ये सब पड़ा रहता है घर के बाहर, टीन, डब्बा, बोतल, उसमें पानी जमा हो जाता है और ठहरे हुए पानी में ही, या छोटे मोटे गड्ढे हैं तो उसमें ठहरे हुए पानी में इनका प्रजनन ज़्यादा होता है, इनका बढ़त होता है। तो ऐसा जमा न होने दें। अगर गड्ढा वड्ढा है तो उसको भर के रखें। कोई भी बर्तन इस तरह का खुले में न रखें, या अगर घड़ा ही रखना है तो उसको उलट करके रखें और पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों का प्रभाव न बढ़े। सर, और उसके अलावा रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। कम से कम काटने से बचाव होगा। तो ये सब सावधानी कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम लोग सारे गांवों में छिड़काव करवा रहे हैं। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर लोग छिड़काव नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी जो दवा है, पहले डीडीटी इस्तेमाल होता था तो उसमें दीवार पे दाग हो जाता था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी जो दवा है उससे दाग वाग नहीं होता है। तो ऐसे में वो अंदर बाहर सब जगह करवा सकते हैं, करवाना चाहिए ताकि इसका प्रभाव कम हो। और बाकी हम लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा फॉगिंग किया जाता है, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पे मच्छरों का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे फॉगिंग भी कराया जाए। तो हर तरह से बचाव ही बेहतर है। एक बार मतलब हो जाने के बाद तो फिर आदमी को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन अगर सावधानी बरता जाए तो हम लोग ये सब चीज़ से बच सकते हैं। साथ ही अभी इस मौसम में एक बात और हम कहना चाहेंगे, सर्पदंश, इससे भी बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बरसात के दिनों में इनका बिल पानी से भर जाता है, ये निकल आते हैं। तो ऐसे में सर्पदंश की भी घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। जानकारी अनुसार लगभग 3/4 सांप विष रहित रहते हैं, 1/4 है जो विषाक्त होते हैं। और इसमें काटने के बाद कभी घबराना नहीं चाहिए। और खासकर जैसे लोग पहले करते हैं कि कपड़ा या रस्सी बांध लेते हैं या उस जगह पे काटते हैं या चूसने का कोशिश करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। मरीज को शांत रखना है। जहाँ काटा है उसको शांत रखिए। मरीज को सोने मत दीजिए। उसको घबराहट नहीं हो, घबराए नहीं, दौड़ भाग नहीं करे। मतलब रक्त प्रवाह अगर बढ़ता है तो ये जहर का प्रभाव बढ़ेगा। तो ऐसे में उसको शांत रखने की कोशिश कीजिए, जगा के रखने की कोशिश कीजिए। और झाड़ फूक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़िए। उसको जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में
उसको पहुंचाइए। इसमें क्या है कि CSC लेवल पे और जिला अस्पताल लेवल पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम है और जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में काशी से शुरू हुई पवित्र कलश यात्रा गुरुवार को लातेहार पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व भाजपा विधायक हरिकृष्ण सिंह ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, सामाजिक समरसता और मानव सेवा का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। भाजपा जिला अध्यक्ष बंशी यादव ने बताया कि यात्रा के स्वागत के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंटू रजक ने बताया कि यात्रा 30 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में पहुंचेगी और बाद में बूथ स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौन कौन लोग रहेंगे? संत शिरोमणि रविदास जी की पवित्र मिट्टी को लेकर हमारे पूर्व मंत्री अमर बावरी जी, पूर्व विधायक कृष्णदास जी, पूर्व विधायक जितू चरण राम जी और वैसे 13 किसी समाज के लीडर मिट्टी को लेकर आ रहे हैं। कल सतबरवा के ब्रह्म देवता के पास हम लातेहार जिला इकाई उसको रिसीव करते हुए सतबरवा में कलश का पूजन करेंगे। उसके बाद मनिका में पूजन करेंगे। शाम को वैष्णो मंदिर के पास पूजन करते हुए पवित्र कलश को हम लोग मंदिर में सुरक्षित रखेंगे। फिर अगली यात्रा 31 तारीख को सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी, जिसका चंदवा में पूजा वूजा करने के बाद हम लोग अगला जिला लगा जिला को हैंडओवर कर देंगे। ये कार्यक्रम है और पार्टी का उद्देश्य है कि उनके विचार को गांव तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे इस यात्रा के माध्यम से। गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष जो इस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाने का कार्य कर रही है, इस कार्यक्रम में आज यानी गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे देश भर के सभी मंदिरों में समरसता दीपोत्सव किया जाना है और वहाँ से जो उनके जन्म स्थान का जो पवित्र मिट्टी है उसको लेकर के हम लोग प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव तक लेकर के जाने का काम करेंगे। और हम आग्रह भी करना चाहेंगे, जितने भी समाज के लोग हैं उनसे आग्रह करें कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सामाजिक कार्यक्रम। इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसको भव्य बनाने का कार्य करना चाहिए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के चिपलून तालुका स्थित खेरडी के देहुल वर्चीवाड़ी में इंसानियत और सामूहिक सहयोग की मिसाल देखने को मिली। मुंबई में इलाज करा रहे गजानन उर्फ आप्पा शेवेकर की धान रोपाई अधूरी न रह जाए, इसके लिए पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर श्रमदान किया और खेत की रोपाई पूरी कर दी। इस कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने बिना किसी स्वार्थ के मेहनत कर शेवेकर परिवार को बड़ी राहत दी। संतोष तांदले, संतोष उतेकर, मंगेश पवार सहित अन्य ग्रामीणों के समन्वय से हुए इस प्रयास ने गांव की एकता और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश की। रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।